NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत द्वितीयः पाठः दूसरा पाठ। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। सामान्य जीवन में अन्नम वस्त्रम आवासः, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा। अन्नम अन्न, वस्त्रम वस्त्र कपड़े, आवासः आवास घर, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनम आवश्यकम, धन आवश्यक जरूरी है। पर्याप्त धन से अभावात्, पर्याप्त धन के अभाव के कारण से स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन होता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य शिक्षा सेवा दान इत्यादि कार्य बाधित हो जाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, दैनिक जीवन असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु, चार वर्गों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ तथा धन अन्यतमः स्तंभः इति गणिते, अन्यतम स्तंभ अर्थात आधार माना गया है। उत्तम गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्म मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम से चिंतयेत्, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिन से आरंभे धर्म अर्थयोः चिंतनम आवश्यकम, अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन करना आवश्यक है। स्वस्था आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार का होता है। न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्ण धनार्जन। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम, सन्मार्ग से ही धनार्जन करना चाहिए। उक्तम भगवता मनो नाम, भगवान मनु के द्वारा कहा गया है। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थम परम, अर्थ शौचम परम स्मृतम, समस्त प्रकार की पवित्रताओं में आर्थिक पवित्रता सर्वोच्च कही गई है। यो अर्थे शुचिर्हि सा शुचि, जो अर्थार्जन में धनार्जन करने में शुद्ध है, पवित्र है, वास्तव में वही पवित्र है। मृदाधिर अशुचि शुचि, परंतु जो केवल मिट्टी से शुद्ध होना चाहता है वो वास्तव में शुद्ध नहीं होता है। आशयायत अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि करणीय, अर्थात इसका आशय यह है कि अनैतिक आर्थिक क्रियाकलाप कभी नहीं करने चाहिए। मागृध कस्यचित्, किसी के धन का लोभ ना करो। कस्यचित् धनम, यह धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं। इत उपनिषदः वाक्यम, उपनिषद का यह वाक्य सततम मनसि निधाय, निरंतर मन में धारण करके कौशलन, अपने कौशल से, निपुणता से, विद्या च तथा विद्या से धनम उपार्जनीयम, धनार्जन करना चाहिए। औचित्यपूर्ण व्यय, औचित्यपूर्ण व्यय खर्च। आवश्यकतानुसारम व्यय क्रीड़िया, आवश्यकतानुसार व्यय करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत्, जिस व्यय से स्वास्थ्य लाभ अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति, विद्यार्जन आत्मसुरक्षा वा भवेत् अथवा आत्मसुरक्षा हो, सा व्यय अवश्यम करणीय, वह व्यय अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय, आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अर्थात खर्च अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति, अथवा विलास और व्यसन के लिए किया गया व्यय अपव्यय होता है। अपव्यय वर्जनीय, अपव्यय त्यागने के योग्य है, त्याज्य है। अतः प्रत्येकम व्यस्य लेखा स्थापनीय, अतः प्रत्येक व्यय का विवरण रखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीयम, तथा अंत में उसका विचार विमर्श करना चाहिए। भविष्य दृष्टिया संचय, भविष्य की दृष्टि से बचत। उपार्जित धन से कश्चन भाग, उपार्जित धन का थोड़ा सा भाग भविष्य सुरक्षा यही संचनीय, भविष्य की सुरक्षा के लिए संचित करना चाहिए, बचाना चाहिए। संचय से अभ्यास, संचय के अभ्यास से जन व्यक्ति स्वावलंबी भवति, स्वावलंबी हो जाता है। स्वावलंबनम स्वाभिमान से मूलम वर्तते, स्वावलंबन स्वाभिमान का मूल है। संकट काल में भी स्वाभिमानी व्यक्ति
अन्यजनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षते, किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक सहायता की अपेक्षा आशा नहीं करता है। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। अनेकदा छात्राः मातापितृभ्यां कष्टार्जितधनस्य तुच्छकारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति। बहुत बार छात्र माता पिता के द्वारा कष्ट से प्राप्त किए गए धन का अत्यंत तुच्छ कारणों से अपव्यय करते हैं। जिभ्या लालसात् पूर्त्यर्थम, जिभ्या की लालसा को पूर्ण करने के लिए त्वरित आहार, तत्काल भोजन अर्थात फास्ट फूड, शीतपेयम, शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक, पुटीकृत भोजनम अर्थात पैकेट बंद भोजन, तथा इसी प्रकार व्यसन पदार्थानां सेवनम, नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम, दिखावटी वस्त्र, विलासपूर्णम आचरणम तथा विलासपूर्ण आचरण इत्यादि ये प्रभुतः अपव्यय भवति इत्यादि करते हैं जिनमें बहुत खर्च होता है, अपव्यय होता है। एतैः न केवलं धनहानि स्वास्थ्य हानि अपि जायते, इनसे न केवल धन की हानि अपितु स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, तथा अस्वस्थ स्वास्थ्य की हानि होने पर अर्थात अस्वस्थ हो जाने के कारण से पुनः धन का खर्च होता है। अर्जित संचय, प्राप्त किए गए धन का संचय बचत, संचित निवेश और संचित अर्थात बचाए गए धन का निवेश। चाणक्य नीता उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पौर्यते घटः, जल की बूंदें गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सक्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, सभी विद्याओं धर्म और धन को प्राप्त करने का यही तरीका है। लघु लघु संचयो कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, थोड़ी थोड़ी बचत भी कालांतर में महान संपत्ति के रूप में बढ़ जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनं अल्पधनस्य संचयं कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन अल्पधन का थोड़े से धन की भी बचत करते हैं, एकत्र करते हैं, तस्य उचित निवेशनं च कुर्वन्ति और उसका उचित निवेश करते हैं, तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। भारत देश में धन के संचय के बचत के सुरक्षित निवेशस्य च तथा सुरक्षित निवेश के कृते बहुविधा मार्गाः सन्ति, के लिए बहुत से मार्ग अर्थात उपाय हैं। देश उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, आवृत्ति निक्षेपः च इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। आरडी जिनको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं इत्यादि प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारी योजनानां विषये, इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में सूचनाएं लाभम वाप्तुं च, इन सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और इनके लाभ प्राप्त करने के लिए समीपस्थ वित्तागार, समीपस्थ बैंक, पत्रालय वा अथवा डाकखाने गंतव्य जाना चाहिए। तत्संबद्ध अधिकारिणः च प्रष्टव्यः, और उनसे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन योजनाओं में न केवल कष्ट से अर्जित धन की सुरक्षा होती है, अपितु चक्रवृद्धि अंशेन, अपितु चक्रवृद्धि ब्याज से तद्धनम सततम वर्धमानं भवति, उस धन की निरंतर वृद्धि होती है। भौतिकवाद युगस्य आकर्षणेन, भौतिकवादी युग के आकर्षण से यूनाम अव्ययः, युवाओं का अपव्यय अधिक होता है। येन कारणेन, जिसके कारण से अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, इससे हमारी आर्थिक स्थिति विपन्न हो जाती है, अर्थात हम लोग निर्धन हो जाते हैं। किंतु अर्थ विषयक चेतनता असमान अभावात उद्धृत्य, परंतु अर्थ विषयक चेतना हमारे अभावों को दूर करके आर्थिक संपन्नतां प्रतिनयते, हमको आर्थिक संपन्नता के प्रति ले जाती है। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात्, अतः बुद्धिमान छात्रों का ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए।
धनस्य उचित उपार्जन, धन का उचित उपार्जन। व्ययस्य मर्यादा, सीमित व्यय। आपातकालीन निधि संचय, आपत्ति के लिए धन की बचत। दीर्घकालीन निवेशश्च, और दीर्घकालिक निवेश। या एतेषां अनुशासनेन पालनं करोति, जो इनका अनुशासन से पालन करता है। स एविथा, तथा धनस्य धर्मस्य च संतोलनम स्थापयितुं शक्नोति, वास्तव में वही धर्म और धन के बीच संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषये जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है, सह भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्मः अर्थः सुखम च इत्येषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म अर्थ सुख के मध्य संतुलन ही यथार्थ जीवन का लक्षण है। अतएव उत्तम, अतः कहा गया है, क्षणसा कणश्चैव विद्यार्थनम च साधयेत्। क्षण और कण के समान विद्या अर्जन करना चाहिए, विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए। क्षणे नष्ट कुतो विद्या, क्षण समय नष्ट होने से कहाँ विद्या, कहाँ कणे नष्ट कुतो धन, और कण के नष्ट होने से धन कहाँ।